जिन्होंने अच्छी तरह से टीम बनाई है वो सक्सेसफुल हुए हैं, और जिन्होंने टीम नहीं बनाई दोस्तों, वो लोग अनसक्सेसफुल हुए। तो हाउ टू बिल्ड टीम, दोस्तों टीम कैसे बनाया जाए, तो स्टेप बाय स्टेप दोस्तों सीखना बहुत जरूरी है। और क्या टीम बनाना जरूरी है, मैं आपको एक सवाल करना चाहता हूँ, आप मुझे चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। क्या टीम बनाना जरूरी है, कौन बता सकता है मुझे, एसएमएस कर सकते हैं। क्या टीम बनाना जरूरी है? डेफिनेटली टीम बनाना जरूरी है। यस, टीम बनाना जरूरी नहीं है दोस्तों, टीम बनाना कंपलसरी है। टीम बनाना जरूरी नहीं है, टीम बनाना दोस्तों कंपलसरी है। और जिन्होंने टीम अच्छी तरह से बनाई है ना दोस्तों, उनके चेक बड़े बड़े हो गए। और जिन जो लोग टीम बनाने में असमर्थ रहे हैं, उनको उसी तरह से पैसा मिला है। यानी टीम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि टीम कंपलसरी बनाना है। और नेटवर्क मार्केटिंग का सिद्धांत क्या बोलता है, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ टीम बिल्डिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग कोई प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों कोई सामान बेचने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों ये है टीम बनाने का बिजनेस। तो टीम अगर हम लोग अच्छी तरह से बन पाए, तो डेफिनेटली दोस्तों हमारा काम उस तरह से आगे चल सकता है, और हम लोग बढ़िया बढ़िया तरीके से हम लोग इनकम कर सकते हैं। तो टीम बनाना बहुत जरूरी है, राइट। और जिन लोगों ने टीम बनाई है दोस्तों, वो लोग काफी सक्सेसफुल हुए। और जितने भी लीडर, बड़े बड़े लीडर को हम लोग सुनते हैं, उनका एक ही बात है दोस्तों, कि उन्होंने अपना जो टीम है, वो टीम बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी टीम बनाई है। और जो लोग भी आगे चल के टीम बनाएंगे, वो बढ़िया लीडर साबित होंगे। तो टीम बनाना यानी लीडरशिप बनाना इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी देखिए जिन्होंने भी टीम बनाई दोस्तों, उन्होंने क्या किया, देखिए अभी मुकेश अंबानी जी ने टीम बनाया, बराबर। उसके बाद में दोस्तों टाटा जी ने रतन टाटा जी ने टीम बनाया। यानी जितनी भी बड़े बड़े कमर्शियल लोगों ने जो टीम बनाई ना दोस्तों, वो पैसे दे के टीम बनाई है। आखिर पैसा कमाने के लिए सबको नेटवर्क बनाना जरूरी होता है। जो लोग नेटवर्क बनाएगा, वो पैसा कमाएगा। लेकिन दोस्तों ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, कि पैसे दे के टीम बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ पे हम लोग खुद टीम बनाते हैं। और जो भी आदमी टीम बना के आगे जाता है दोस्तों, वो बड़ा पैसा कमाता है। और बोलते हैं ना, कि जो आदमी की जिसकी ज्यादा बड़ी बिग टीम इज इक्वल टू बिग सक्सेस। जिसकी बड़ी टीम होगी दोस्तों, उसको बड़ी सफलता मिलेगी। और जिसकी टीम छोटी होगी, उसको छोटे पैसे मिलेंगे। जिसकी बड़ी टीम, उसका बड़ा वॉल्यूम, जिसके बड़ा वॉल्यूम उसके बड़े चेक। दोस्तों उसी तरह से बड़ी टीम होनी बहुत जरूरी है। तो टीम बिल्डिंग इज कंपलसरी। टीम बिल्डिंग बनाना या टीम लीडर टीम बनाना दोस्तों जरूरी है, कंपलसरी है। और दोस्तों ये कंपलसरी है। बोलते हैं ना, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होते हैं वो टीम बनाने में फेल होते हैं। सही बात है दोस्तों। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं कमा पाते, वो अच्छी तरह से अपनी टीम नहीं बना पाते। और जो लोग अच्छी तरह से टीम बना पाते हैं, वो दोस्तों अच्छी तरह से अपना इनकम भी कर लेते हैं। और उसी तरह से दोस्तों ध्यान में रखना जरूरी है। जैसे बोलते हैं ना, हम लोग गड्डी चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट गियर में कौन सा डालते हैं, पहले गियर में। ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जिन्होंने पांचवें गियर में स्टार्टिंग से ही गाड़ी चलाई हो। तो पहला फर्स्ट गियर डालना पड़ता है, फिर हम लोग गाड़ी का स्पीड बढ़ने के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गियर में गाड़ी हम लोग स्पीड से भगाते हैं। तो पहला गियर इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों पहला गियर ही इंपॉर्टेंट है। पहला गियर क्या है वो आगे मैं बताऊंगा। लेकिन पहले गियर में दोस्तों क्या होता है, हम लोग खुद अकेले होते हैं, और हम लोग अकेले ही बिजनेस में लगे हुए रहते हैं। और इसीलिए दोस्तों सफलता जल्दी नहीं मिलती। हम अपलाइन का कहना नहीं मानते, तो इसीलिए सफलता थोड़े से कम भी चेक आते हैं। और इसलिए दोस्तों पहले गियर में जैसे बोलते हैं ना, गाड़ी ज्यादा पेट्रोल खाती है, पहले गियर में गाड़ी ज्यादा आवाज करती है, उसी प्रकार हम भी आवाज करते हैं, क्योंकि चेक छोटे छोटे आते हैं। तो हमेशा हम लोग कंप्लेंट मोड में आते हैं कि 200 रुपए का चेक बना, 100 रुपए का चेक बना, 500 रुपए का चेक बना। और धीरे 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 जैसे हमारा गियर चेंज होता है दोस्तों, आज हमारे पवन जी का गियर है ना 5वें गियर पे, उनको तकलीफ ही नहीं आती। उनकी गाड़ी कभी गर्म होती नहीं है। तो दोस्तों ये हर किसी के लाइफ में ये मौका आता है। तो सबसे रिक्वायरमेंट है टीम बनाने के लिए, कि आप एक बहुत अच्छे प्लानर होने चाहिए। आपको प्लान दिखाने के लिए आना चाहिए। ये बिजनेस का दोस्तों सबसे बड़ा सीक्रेट है, कि जिस दिन से आपने अपना खुद प्लान दिखाने के लिए शुरू किया, आपने खुद अपना बिजनेस अपने हाथ में लिया ना दोस्तों, उसी दिन से ये बिजनेस आपका होगा।
जैसे बोलते हैं ना, बाजू में बैठ के, ड्राइवर के बाजू में बैठ के गाड़ी नहीं सीख सकते, खुद स्टेयरिंग हाथ में लेना चाहिए। बरोबर ना? बाहर पानी के तालाब के बाहर रह के हम लोग सीखना नहीं चाहे, तैरना सीखते नहीं है, उसके लिए पानी में उतरना पड़ेगा। उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप बार बार आपके अपलाइन को लेके जाएंगे तो आप अपलाइन के बिजनेस में हो, आपका खुद का बिजनेस नहीं है। और इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दोस्तों हमें प्लान दिखाने के लिए आना चाहिए, और वो भी हम लोग प्लान दिखाने के लिए मास्टर बननी चाहिए। जितने हम लोग प्लान दिखाएंगे, जितने ज्यादा प्लान दिखाएंगे, कौन सा प्लान अच्छा है? जो आपको रिजल्ट दे। बराबर? कौन सा, दुनिया में कोई प्लान अच्छा नहीं होता दोस्तों, सब प्लान बराबर होते हैं। जिस प्लान से आपको रिजल्ट आएगा वो प्लान आपका सबसे अच्छा प्लान होता है। और इसीलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि पहले दिन से अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए लोगों को प्लान दिखाने की, क्योंकि बड़े बड़े लीडर है ना, वो प्लान दिखाने से आते हैं। पवन मलिक जी को भी किसी ने प्लान दिखाया होगा। बराबर? आज जितने भी बड़े लीडर बने हैं दोस्तों, किसी ना किसी ने उनको प्लान दिखाया है। तो बस आपको प्लान दिखाना है। जिसके भाग्य में रहेगा वो बिजनेस में आएगा, जिसके भाग्य में नहीं रहेगा वो बिजनेस में नहीं रह आएगा। छोड़ दो दोस्तों उसके ऊपर। बिजनेस में हमारा सिस्टम क्या बोलता है? शो द प्लान। हमारे बिजनेस में बिजनेस ये नहीं बोलता कि लोगों को पकड़ के जबरदस्ती उसको ज्वाइन करो, नहीं। शो द प्लान, जिसके भाग्य में रहेगा वो आएगा, जिसके भाग्य में नहीं रहेगा वो नहीं आएगा। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें प्लान श्योर बनना है। बरोबर? टेढ़ा है पर मेरा है, जैसा भी हो मेरा खुद का प्लान होना चाहिए। और खुद का प्लान अगर आप दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपका काम बड़ा होगा। और आपका पहला प्लान, आपका 10वां प्लान है ना, पहले प्लान से बहुत अच्छा होगा। आपका 50वां प्लान 10वें प्लान से अच्छा होगा। आपका 100वां प्लान 50 प्लान से भी अच्छा होगा। और आप जब आप 1000वां प्लान दिखाओगे ना, तो आपका 100 का प्लान, 100 वाला प्लान से भी आपका 1000 का प्लान जबरदस्त होगा। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जितनी ज्यादा आप प्लान शो करेंगे उतना दोस्तों आपका बिजनेस होगा। और रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग टीम अगर बनाना है तो दोस्तों आपको प्लेयर भी आपके कैसे होने चाहिए? स्ट्रांग होने चाहिए। और उसका जो कैप्टन आप है, आपको भी स्ट्रांग होना चाहिए। और आपने वो, जैसे जैसे इंडिया की टीम होती है दोस्तों, क्रिकेट की टीम होती है, उसमें से कोई भी कच्चा धागा नहीं होता है। और पूरी टीम आपस में एक दूसरे से क्या होती है? बाउंडिंग होती है उनकी। और सारे लोग क्या करते हैं? कैप्टन की बात सुनते हैं। वो ये नहीं बोलते कि भाई मेरा कैप्टन बोलेगा तो मैं खड़ा नहीं रहूंगा। दोस्तों कैप्टन ने जो आदेश दिया वो आदेश वो पालते हैं, मानते हैं, और पूरी टीम जीतती है, क्योंकि उनके पास एक भावना होती है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी टीम जीतनी चाहिए। तो टीम जीतने के लिए, टीम करने के लिए सबसे पहले दोस्तों होना चाहिए भीड़ खड़ी करना। यानी हमें ये होना मालूम होना चाहिए दोस्तों कि हमारे टीम में मैक्सिमम लोगों को हमें लाना है। और एक बार हम लोग भीड़ खड़ा कर पाएंगे तो वो भीड़ में से ही हमें लीडर मिलते हैं दोस्तों। और कुछ बातें ऐसी है कि हमारे पास हम काम करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि दो, जितने भी लोग हैं, लोग बिजनेस में आते हैं, ज्वाइन करते हैं। 10 लोग आएंगे तो 10 लोग बिजनेस छोड़ भी देंगे, 10 आएंगे तो 10 जाएंगे भी। जैसे बोलते हैं ना कि पेड़ में कुछ पत्ते आएंगे, कुछ पत्ते गिर जाएंगे, वो तो सृष्टि का नियम है, संसार का नियम है। कुछ आदमी जन्म लेगा तो कुछ मरेंगे भी। तो दोस्तों ये होता ही रहेगा। बराबर? अपने बिजनेस में भी वैसे है दोस्तों। तो कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग जाएंगे। मान लो 10 लोग ज्वाइन हो गए तो 10 लोग जाएंगे। तो फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का फंडामेंटल क्या है? इनपुट रेशियो, आउटपुट रेशियो और डेड रेशियो। कुछ लोग डेड भी हो जाएंगे, कुछ डेड हो जाएंगे, कुछ बाहर जाएंगे, कुछ इन करेंगे। ये सिलसिला चलता रहेगा दोस्तों। और इसको कोई भी तरह से घबरना नहीं है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मैंने 10 आदमी को ज्वाइन किया, 10 आदमी फेल हो गए। तो दोस्तों आपको डरना नहीं है। बराबर? क्योंकि इनपुट रेशियो जितने लोग आएंगे उतना दोस्तों आपके लोग जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा कि हमें इनपुट रेशियो बढ़ाना होगा। अगर जितना ज्यादा हम लोग इनपुट रेशियो बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस बढ़ेगा। और इसीलिए न्यू रिक्रूटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसीलिए दोस्तों बोलते हैं ना, हाउ टू क्रिएट क्राउड, क्राउड कैसे बनाया जाए। और क्राउड बनाने के लिए यानी भीड़ इकट्ठा करने के लिए, इनपुट रेशियो ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है हमें बिजी रहना पड़ेगा। आर यू बिजी? अगर हम लोग पूछेंगे दोस्तों 150 लोगों को, अगर पूछेंगे कि आप बिजी है क्या, तो लोग क्या बोलेंगे? हाँ मैं बिजी हूँ। अगर हम लोग बोलेंगे किसी भी कि भाई आप बिजी हो, तो 95% लोग या 100% लोग ये बोलेंगे कि हम लोग बिजी है। लेकिन वो कौन से काम में बिजी है, क्या करने में बिजी है, ये अगर हमको, अगर किसी को प्लान दिखाना है तो मुझे कॉल करना।
अगर मुझे मेरे पास अगर एफ ज्वाइन होता है तो मैं एफ को भी वही बोलूंगा, भाई मेरे पास अगर पी ज्वाइन होता है तो पी को भी मैं वही बोलूंगा, जी आता है तो मेरे पास जी को भी वही बोलूंगा, मेरे पास एन आता है तो एन को भी यही बोलूंगा कि भाई जितने लोग मेरे टीम में ज्वाइन हो जाएंगे दोस्तों सबको मैं एक ही बात बताऊंगा कि आपको अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं आपके लिए खड़ा हूं। दोस्तों ये आपको लगेगा कि ये हेडक है, क्योंकि मान लीजिए 35-40 लोग अगर आपके टीम में बनते हैं और वो सारे लोग अगर आपको कांटेक्ट करेंगे प्लान दिखाने के लिए तो दोस्तों आपको हेडक लगेगा। लेकिन दोस्तों ये हेडक नहीं है, ये दोस्तों आपको बिजी करने का फॉर्मूला है। क्योंकि मान लीजिए 50-40 लोगों को आपने यही बात किया कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करो। सुबह मान लो कि एक आदमी कॉल करेगा आपको कि भाई सर 2 आदमी को प्लान दिखाना है। दोपहर को भी कुछ 2 आदमी के फोन आएंगे, सर मुझे एक होम मीटिंग करनी है। शाम को भी कुछ लोग बोलेंगे सर मेरे 4-5 लोगों का डेमो दिखाना है। तो दोस्तों पूरी दिन में आपके लगभग 7-8 प्लान हो जाएंगे, 7-8 मीटिंग हो जाएंगे और इसी तरह दोस्तों आप बिजी रह पाओगे। तो ये बिजी रहने का तरीका दोस्तों आना चाहिए। जितने भी लोग हमारे टीम में आएंगे उनकी सारी की जिम्मेदारी हमें उठानी पड़ेगी। और इस तरह से 35-40 लोग अगर आपके टीम में से लोग आपको अगर फॉलो कर रहे हैं, आपको अगर कॉल कर रहे हैं, प्लान दिखाने के लिए बुला रहे, तो दोस्तों आपका मैक्सिमम टाइम उसमें जाएगा प्लान दिखाने के लिए। और उसी से क्या होगा, भीड़ क्रिएट होगी, उसी से ज्यादा रिक्रूटमेंट आपके टीम में आएगी। तो ये रिक्रूटमेंट आपके पास आ सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारी भीड़ आपके पास आएगी तो उनको किस तरह से टैकल करना है। आप जो काम कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा फ्री टाइप ऑफ टाइम, आपके जो टाइम है, क्योंकि आप दिन भर काम करते हो, सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक काम करते हो, 12 घंटा काम करते हो। लेकिन उसमें से कौन सा टाइम आपको पैसा देने वाला है और कौन सा टाइम आपको पैसा नहीं देने वाला है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो 3 टाइप ऑफ टाइम है। हम देखते हैं पहला टाइम है दोस्तों, पहला टाइम को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव टाइम। ऐसा काम करना चाहिए, हम ऐसे वर्क होना चाहिए जिससे हमारा चेक बनेगा, जिससे हमारा पीवी बनेगा। पीवी बनेगा तो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम होगा तो हमारा चेक बनेगा। तो ऐसे कौन से काम है दोस्तों जिससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी होगी। और दूसरा होता है दोस्तों डेवलपमेंट टाइम, यानी डेवलपमेंट टाइम है। तीसरा होता है दोस्तों एक्टिव टाइम, यानी मान लो सुबह 9 से रात को 9 बजे तक हम लोग काम करें तो एक्टिव टाइम है। लेकिन दोस्तों वहां से हमने ऐसे कौन से काम किया जहां से प्रोडक्शन हुआ, जहां से पीवी हुआ और जहां से हमारा चेक बना, तो ये देखना इंपॉर्टेंट है। बराबर है। तो दोस्तों प्रोडक्टिव टाइम, हाउ मच प्रोडक्टिव एक्शन यू आर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने ऐसी कौन सी एक्शन की जहां से हमारा प्रोडक्शन हुआ। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जब हम लोग किसी को अगर प्लान दिखाते तो वो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है। प्लान दिखाने का जो भी समय है दोस्तों, शोइंग प्लान, वो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है। क्यों? क्योंकि प्लान दिखाने से आदमी मान लो ज्वाइन हुआ तो पीवी करेगा, पीवी करेगा तो हमारा वॉल्यूम बनेगा, वॉल्यूम बनेगा तो हमारा चेक आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्लान शो करना जिससे हमारा प्रोडक्शन होगा। दूसरा होगा दोस्तों शेयरिंग प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बोलेंगे, या प्रोडक्ट रिटेल करने के बारे में लोगों को बोलेंगे, प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस हम लोगों को बोलेंगे। वो भी हमारा प्रोडक्टिव टाइम होगा, क्योंकि जिससे एक्शन होने के बाद क्या हो गए, पीवी निकलेंगे। जैसे क्रिकेट में चाहे कोई फील्डिंग करेगा, चाहे कोई बॉलिंग करेगा, चाहे कोई बैटिंग करेगा, सबका इंपॉर्टेंट बात क्या है, रन निकलना चाहिए, रन आना चाहिए, सबका फोकस है। उसी प्रकार दोस्तों जिस काम से हमारे पीवी जनरेट होंगे बस वो हमारा प्रोडक्टिव टाइम है। तो प्रोडक्टिव टाइम में प्लान शो करना और शेयरिंग, प्रोडक्ट का शेयरिंग करना, ये प्रोडक्टिव टाइम। दूसरा दोस्तों, किसी आदमी को अगर आप प्लान दिखाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं तो ये भी आपका प्रोडक्टिव टाइम है, क्योंकि इनवाइट करने से आदमी तैयार होगा प्लान सुनने के लिए, प्लान सुनने के लिए तैयार होगा तो उसको प्लान दिखा सकते हैं, और प्लान दिखाने से वो आदमी ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने से पीवी आएगा, राइट। और तीसरा है दोस्तों फॉलो अप करना या क्लोजिंग करना। फॉलो अप और क्लोजिंग करने से भी पीवी जनरेट होंगे, और जिस काम से पीवी जनरेट होंगे वो अपना प्रोडक्टिव टाइम होगा, क्योंकि जिससे हमारा क्या होगा, रिजल्ट आएगा। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है होम मीटिंग। होम मीटिंग दोस्तों, होम मीटिंग ये बिजनेस का माहौल ही बदल देता है। जिन्होंने भी, क्योंकि 1 to 1 काम करना यानी क्या करना, एक एक आदमी को पकड़ना। और दोस्तों होम मीटिंग करना यानी क्या करना, पूरे 10-12 लोगों के साथ आप उनको डेमो भी दिखा सकते हैं, आप उनको प्लान भी बता सकते हैं। और उससे क्या होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ लोग, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि होम मीटिंग में मान लो 10-12 लोग हैं तो उसमें से 3-4 लोग आराम से ज्वाइन होते हैं। यानी एक होम मीटिंग से 300 400 500 पीवी निकलते ही है।
तो ऐसा काम दोस्तों होना चाहिए जहां से हमारा प्रोडक्शन हो, जहां से हमारा पीवी निकले। पूरे दिन में हमें ऐसे काम में बिजी होना चाहिए जहां से हमारा पीवी निकले। जिस काम से पीवी निकलेगा दोस्तों वो हमारा प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव टाइम है, राइट है। और उसके बाद दोस्तों होगा सेमिनार और फंक्शन अटेंड करना। तो सेमिनार में जाना, फंक्शन में जाना, ये दोस्तों जिससे क्या होगा, हमारे लोग जनरेट होंगे, लोग हमारे कन्विंस होंगे, लोग डिसीजन लेंगे पीवी करने के लिए। उन्होंने पीवी किया तो हमारा पे आउट बना। तो दोस्तों इसी प्रकार ये सारे जो काम है दोस्तों प्रोडक्टिव टाइम है जहां से हमारे पीवी निकलेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रोडक्ट के सेल होंगे धपाधप, और दोस्तों न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होंगे। तो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन होंगे तो भी हमारे पीवी बढ़ेंगे, प्रोडक्ट का सेल हुआ तो भी हमारा बिजनेस बढ़ेगा, और दोस्तों बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ गया, पीवी जनरेट होंगे तो भी हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये ऐसे कार्य है जहां से हमारा प्रोडक्टिव टाइम है, क्योंकि इस पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, ये काम से हम लोग प्रोडक्शन जनरेट करते यानी पीवी जनरेट करते। अगर पीवी जनरेट हुआ तो हमारा चेक बढ़ेगा। दोस्तों पॉजिटिव रहने से पैसा नहीं आएगा, काम करने से पैसा आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें एक्शन करना पड़ेगा। योर मैक्सिमम टाइम शुड बी प्रोडक्टिव टाइम। दोस्तों हर वक्त हमारा काम होना चाहिए कि हम लोग काम करें प्रोडक्टिव टाइम के लिए। ओके, उसके बाद दोस्तों होता है डेवलपमेंट टाइम। तो क्या है डेवलपमेंट टाइम? डेवलपमेंट टाइम दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये प्रोडक्टिव टाइम का टाइम से नीचे वाला भाग है, नीचे वाला पार्ट है। डेवलपमेंट टाइम ये भी जरूरी होता है, यानी किसी के साथ उसका प्लान देना सिखा रहे हैं, ये आपको क्या होगा, आप उसको डेवलपमेंट टाइम है। डेवलपमेंट है प्लानिंग, उसके बाद में एक्शन होगा और बाद में वो आदमी काम करेगा, वो बात की बात है, लेकिन उसको सिखाना जरूरी है। टीचिंग करना, इनवाइट कैसे करते हैं, प्लान शो कैसे करेंगे, ये सिखाना अपनी टीम को, ये डेवलपमेंट टाइम है। क्योंकि ये टाइम आपका वेस्ट नहीं जाएगा, ये आगे चल के आपको पैसा देने वाला है। किसी के साथ आप बैठ रहे हैं, उसके साथ उनकी लिस्ट निकाल के ले रहे हैं, ये भी आपका डेवलपमेंट टाइम है दोस्तों, लेकिन ये आगे चल के आपको बेनिफिट देने वाला है। प्रोडक्टिव टाइम आपको बताया गया है। उसके बाद किसी के कुछ सवाल है, किसी की ऑब्जेक्शन है, वो ऑब्जेक्शन आप हैंडलिंग कर रहे, उसका समाधान कर रहे प्रॉब्लम का, ये भी आपका डेवलपमेंट टाइम है दोस्तों, बराबर। शोइंग बिजनेस विजन, उसको विजन बता रहे हैं कि भाई आगे आने वाले 5 साल में कितना काम होगा, आने वाले 10 साल में ये बिजनेस कहाँ जाएगा, आप कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। अगर उसको विजन बताएंगे दोस्तों, ये भी डेवलपमेंट टाइम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमें काम करना होगा किस काम के लिए, प्रोडक्टिव टाइम के लिए। मान लीजिए अगर किसी आदमी ने, उसके बाद काउंसलिंग करना, दोस्तों काउंसलिंग करना ये भी डेवलपमेंट टाइम है, क्योंकि काउंसलिंग करेंगे तो आदमी बिजनेस के लिए रेडी होगा, उसके सारे सवाल खत्म हो जाएंगे और वो बिजनेस के लिए लगेगा और उसके पीवी आएंगे। तो ये सारी बातें दोस्तों डेवलपमेंट टाइम है, जहां से हमारा पीवी नहीं आएगा, लेकिन ये एक्शन करना भी जरूरी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारा, सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिव टाइम में हमें काम करना है। मान लीजिए अगर एक आदमी ने मुझे बोला कि सर एक होम मीटिंग करनी है, और उसी समय एक डाउनलाइन आया, वो बोला सर मुझे नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग करनी है, तो मेरा रोल क्या होगा, उसके साथ नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग करनी है। तो इसे ये डेवलपमेंट टाइम है। लेकिन प्रोडक्टिव टाइम क्या है, होम मीटिंग। तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा, होम मीटिंग करने जाऊंगा। मैं उनको बोलूंगा चलो आप भी मेरे साथ चलो, या तो मैं 1 घंटे के बाद आपको मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट मीटिंग की प्लानिंग करने के। अभी मेरी प्रायोरिटी क्या है, होम मीटिंग, क्योंकि होम मीटिंग करने से लोग तैयार होंगे, लोग तैयार होंगे तो मेरे पीवी आएंगे, मेरा पे आउट बनेगा। समझ में आ गया? तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों काम है हमारा प्रोडक्टिव टाइम, उसके बाद में डेवलपमेंट टाइम। तो डेवलपमेंट टाइम के लिए दोस्तों हमें ध्यान में रखना है। एक्टिव टाइम दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा अभी कि सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे 12 घंटे हम लोग एक्टिव है, काम कर रहे हैं। लेकिन आप चेक करिए उसमें से आपने प्रोडक्टिव टाइम आपका कौन सा था। याद है ना, प्रोडक्टिव टाइम यानी कि आपने किसी को मीटिंग दिखाया, मीटिंग में बुलाया, किसको प्लान दिखाया, किसको आपने प्रोडक्ट शेयरिंग किया, किसको आपने इनवाइट किया, किसको क्लोजिंग किया, ये सारी बात, कितनी होम मीटिंग की, जितने भी होम मीटिंग की, ये सारे दोस्तों प्रोडक्टिव टाइम है। तो 12 घंटे में आपका प्रोडक्टिव टाइम कितना था? बहुत सारे लोग दोस्तों एक्टिव होते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, फिर डाउनलाइन को मिलते हैं, गपशप करते हैं। आपका पड़ेगा प्रोडक्टिव टाइम के लिए, क्योंकि ज्यादा जितना ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम में हम काम करेंगे उतने ज्यादा पीवी हमारे निकलेंगे, राइट। तो इन्वेस्ट योर मैक्सिमम टाइम इन शोइंग प्लान। प्लान शो करने में ज्यादा ज्यादा टाइम आपको देना देना होगा। जितने ज्यादा हम लोग प्लान दिखाएंगे
दोस्तों उतना बड़ा हमारा काम आगे चल के हो सकता है। क्योंकि बोलते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ कॉपी कैट मार्केटिंग, यानी हम लोग कॉपी करेंगे। कॉपी करने का बिजनेस है। जैसे आप काम करोगे वैसे आपकी टीम आपको फॉलो करेगी, और जिससे क्या होगा दोस्तों, क्राउड बनेगा। और क्राउड बनेगा तो क्राउड में से ही लीडर आएंगे ना, क्राउड में से लीडर आएंगे, बराबर। तो क्राउड क्रिएट करने के लिए क्या होना पड़ेगा दोस्तों, अभी हमने बात किया कि हमें क्या करना है, खुद को बिजी रखना पड़ेगा, प्लान शो करने के लिए काम करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव वर्क ज्यादा ज्यादा करना पड़ेगा, और मैक्सिमम पीपल ज्वाइन करने के लिए, लोगों को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों हमें कोशिश करना चाहिए। क्योंकि हमारे बाली सर बोलते हैं कि रोज एक नई शुरुआत, बाली सर बोलते हैं कि हर रोज एक नई शुरुआत आपको करनी चाहिए, यानी आपके टीम में हर रोज एक नया आदमी आना चाहिए। जहां से क्या होगा दोस्तों, पीवी जनरेट होंगे, पीवी जनरेट होंगे तो आपका टारगेट भी पूरा हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों क्राउड क्रिएट करना बहुत जरूरी है। और बस उसी क्राउड से क्या होगा दोस्तों, आपका आगे बिजनेस बढ़ेगा। अभी जितने भी क्राउड हो गए दोस्तों आपके साथ, वहां से आपको क्या करना होगा, कम से कम 10 लोगों को सिलेक्ट करिए। पहले, सबसे पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए कि 10 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है। और 10 लोगों को अगर सिलेक्ट करेंगे, उनके साथ अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा आप लोग टीम खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि 10 कामयाब इंसान आप बनाएंगे। तो ये 10 लोगों को आप किस तरह से चॉइस कर सकते हैं, 10 लोगों को आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं, उसके हम लोग कुछ रियल नियम देखेंगे। लगभग दोस्तों 6 पॉइंट है उसमें। जो आपके टीम में तो बहुत सारे लोगों की टीम है, तो कैसे चॉइस करेंगे आप। सबसे इंपॉर्टेंट है, हु हैज बिगर ड्रीम देन यू, यानी जिसके सपने आपके सपनों से बड़े हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, सर ऐसा हो रहा है, सर कुछ नहीं बातें। लेकिन कुछ लोग ऐसे बोलेंगे दोस्तों कि मेरे सपने बहुत जबरदस्त, वो हर टाइम बात करेंगे मर्सिडीज की, वो हर टाइम बात करेंगे बीएमडब्ल्यू की, वो हर टाइम अच्छे हिसाब से बात करेंगे। तो दोस्तों जिसके सपने आपके सपने से भी ज्यादा है, कुछ लोग बात करेंगे तो मेरे घर भी अच्छा होना चाहिए, मेरा जबरदस्त मेरा मकान होना चाहिए। हर वक्त ऐसे पॉजिटिव जो बातें करते हैं, यानी आपके सपनों से जिनका सपना ज्यादा है, बड़ा है, ऐसे आदमी को चॉइस करो आप। क्योंकि दोस्तों आपको 10 लीडर के साथ अगर आप काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। पॉइंट नंबर सेकंड दोस्तों, हु लिसन टू यू। दोस्तों ऐसे आदमी का सिलेक्शन करिए जो आपकी बात सुनता है। देखिए जो लोग आपकी बात नहीं सुनता है ना, उसके पीछे कितना भी भागोगे ना, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि वो देखते हैं ना कि ग्लास अगर हम सीधा रखेंगे तो ही उसमें पानी जाएगा, ग्लास उल्टा रहेगा तो क्या पानी जाएगा, नहीं जाएगा। दोस्तों जो आदमी आपकी बात सुनता है, आपके प्लानिंग, आप जैसे आप बोल रहे हो प्लानिंग करते हो, वो प्लानिंग, वो अगर दिल से वो काम करने के लिए तैयार है, तो दोस्तों जो आदमी, जो लीडर आपकी बात सुनता है, उसको आप चॉइस करो। उसको बोलो कि भाई मेरे पास तो इतनी सारी टीम है, लेकिन उसमें से मैं 10 लीडर मैं चॉइस कर रहा हूँ, और वो 10 लोगों के साथ मैं आगे बढ़ाऊंगा, और 10 लोगों को मैं 1 लाख का चेक करने के लिए मैं कमिटेड हूँ। तो ऐसे आपको देखना होगा कि जो आपकी बात मानता है। तीसरा दोस्तों, हु इज रेडी टू स्पेंड ऑन हिमसेल्फ। दोस्तों वो आदमी खुद के ऊपर खर्चा करने के लिए तैयार है, खुद के ऊपर, यानी ड्रेस, जैसे टाई पैंट, ये तो बात है ही है। लेकिन दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए, यानी सेमिनार में जाने के लिए तैयार है, सेमिनार में पैसा लगाने के लिए तैयार है। अगर अपना जीएमडब्ल्यू मान लो, वहां पे 5,000 रुपए हो रहा है, तो उसके लिए वो आदमी तैयार है। अगर किसी आदमी को बोलता है कि नहीं भाई मुझे मीटिंग में आना है, तो दोस्तों मीटिंग में और सीखने के लिए जो आदमी खुद पैसा लगाने के लिए रेडी है, बस ऐसे आदमी को चॉइस करो। तो डेफिनेटली दोस्तों हम उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे, और डेफिनेटली जो आदमी बड़ा सोचता है उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। पॉइंट नंबर 4, हु मोटिवेट यू। दोस्तों जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिसको कभी भी फोन करिए वो हमेशा रोएंगे कि मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरे पीवी नहीं आ रहे हैं, मैं जिसको फोन करता हूँ वो कभी मेरा फोन नहीं उठाता है। हमेशा रोएंगे दोस्तों, वो भी रोएंगे और आपको भी क्या करेंगे, निगेटिव देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें भी मोटिवेट करेंगे, वो हमें भी मोटिवेट करेंगे। सर अगर आप अगर क्राउन बन रहे तो मैं आपका एक ब्रॉन्ज बन रहा हूँ। सर अगर आप मीटिंग में आ रहे हैं तो उस मीटिंग में मैं भी 10 आदमी को लेके आ रहा हूँ। सर आप अगर मेरे लिए होम मीटिंग करेंगे तो मैं भी उस आपके साथ हूँ। यानी ऐसे पॉजिटिव बातें करके दोस्तों वो हमें मोटिवेट करेगा। तो जो आदमी हमें मोटिवेट करता है दोस्तों, वो आदमी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरा सिलेक्शन दोस्तों, 100% जो आदमी प्रोडक्ट यूज कर सकता है आपके कंपनी के लिए, दोस्तों वो पूरी तरह से लॉयल है, ऐसे आदमी को आप चॉइस कर सकते हैं। और दोस्तों छठवा पॉइंट है कि हु गिव प्रायोरिटी टू अटेंड ऑल मीटिंग एंड फंक्शन, यानी सारे मीटिंग में जाने के लिए वो आदमी तैयार है।
कोई भी मीटिंग लगाई आपने, अगर उनको बताया कि भाई इस मीटिंग में जाना है तो तैयार है सर, कोई बात नहीं, मैं 5 आदमी को लेके आता हूँ सर, मैं 10 आदमी को लेके आता हूँ, जो हर मीटिंग और सेमिनार में आने के लिए तैयार है, ऐसे लोगों के साथ दोस्तों आप उनका सिलेक्शन कर सकते हैं 10 आदमी के लिए। तो ये 6 पॉइंट है दोस्तों, जहाँ पे आप उनके सपने, आपके सपने से बड़े हो, जो आपकी बात मानता है, और जो आपके मीटिंग और सेमिनार में आने के लिए पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है, वो आपको मोटिवेट करने के लिए करता है, 100% यूजर है, और प्रायोरिटी, उसका पहला प्रायोरिटी है मीटिंग और सेमिनार में जाना। तो दोस्तों मीटिंग और सेमिनार में जो लोग आएंगे वो हमारे बिजनेस में टिकेंगे, जो बिजनेस में नहीं आएंगे वो बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट के आप उनको चॉइस कर सकते हैं, और बस ये अगर सिलेक्शन उनका हो गया तो उनके साथ आपको उनको काउंसलिंग करना है, और उनका इंटरेस्ट चेक करना है, उनके साथ बैठना है, काउंसलिंग करना है, और उनको दोस्तों उनका इंटरेस्ट करना है, काउंसलिंग करना है। क्या आप इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं? इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपके साथ है, हम दोनों मिलके बहुत बड़ा बिजनेस आगे चल के हम लोग कर सकते हैं, राइट? तो दोस्तों क्या होना चाहिए, तो उनसे कमिटमेंट लेना चाहिए। टेक कमिटमेंट फ्रॉम डाउनलाइन। डाउनलाइन से हमें कमिटमेंट लेनी है, उनको कमिटमेंट नहीं देनी है दोस्तों। कमिटमेंट अपलाइन को देनी है और डाउनलाइन को कमिटमेंट देनी है। लेकिन कभी कभी हम लोग उल्टे करते हैं, डाउनलाइन को बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप खाली फॉर्म साइन कर, बाकी का मैं देखता हूँ, तुम बिंदास रहे, तू बिंदास हो जा, बाकी का मैं सब संभालता हूँ। तो बात, रिजल्ट क्या निकलता है, वो बिंदास हो जाता है। अगर वो बिंदास हुआ तो सारा काम आपको ही करना पड़ेगा। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, डाउनलाइन से कमिटमेंट लेना है और अपलाइन को कमिटमेंट देना है। क्या क्या कमिटमेंट ले सकते हैं डाउनलाइन से? सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते, या मैं सक्सेस नहीं, हम दोनों जब तक सक्सेसफुल नहीं होते तब तक हम कंपनी छोड़ेंगे नहीं। हमारा 3 साल का वादा है, 3 साल में हम कोई भी कंपनी का प्लान नहीं देखेंगे। 3 साल में हम लोग कोई भी दूसरे कंपनी के प्लान नहीं देखेंगे, और दूसरे कंपनी में जाने की सोचेंगे भी नहीं। अगर मैं जाने की कोशिश करूंगा तो आप मुझे डांटना, अगर आप गए तो मैं भी आपको छोड़ूंगा नहीं, एक दूसरे से कमेंट, क्योंकि विनर नेवर क्विट और क्विटर नेवर विन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई 3 साल हमें यहाँ पे देने हैं, अगर 3 साल अगर हम लोग देते हैं तो डेफिनेटली हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा है दोस्तों, प्रॉपर कम्युनिकेशन। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जैसे मैंने एक पौधा लगाया, एक छोटा सा पौधा लगाया, और जिसको मैंने पानी नहीं डाला, तो क्या होगा दोस्तों? सीधी सी बात है, 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो क्या होगा? सूख जाएगा, मर जाएगा। उसी तरह दोस्तों कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए दोस्तों कुछ बातें ऐसी है जो हमारे अपलाइन ने हमें सिखाई है, कि मॉर्निंग में मान लो आपने 10 लोगों को सिलेक्ट किया है, तो 10 लोगों को आपको फोन करना है। पवन जी बोलते हैं 20 लीडर, 20 कॉल करना है आपको। पवन जी बोलते हैं 20 लोगों को कॉल करना है डेली। तो दोस्तों 10-20 लोगों को अगर कॉल करना है, इसका मतलब क्या है? तो सुबह मान लो कि अपलाइन अगर डाउनलाइन को फोन करेगा, अगर अपलाइन अगर अपने 10 लोगों को ज्वाइन किया है, सिलेक्ट किया है वो भीड़ में से लीडर के लिए, तो सुबह आपको उनको कॉल करना पड़ेगा। आप उनको सुबह कॉल करो, आप और उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सुबह मैं आपको कॉल करूंगा, आपका फोन उठना चाहिए, अगर आपने फोन नहीं उठाया तो आपने दोबारा कॉल कॉल करना चाहिए। तो सुबह मैं कॉल करूंगा आपको, और शाम को सोते समय आप मुझे कॉल करेंगे। यानी मॉर्निंग में मेरा कॉल आपके पास आएगा, और इवनिंग में आपका फोन मुझे आना चाहिए। अगर इसी तरह से बाउंडिंग आपके 10 लोगों के साथ रहेगा, तो दोस्तों डेफिनेटली कम्युनिकेशन गैप कभी भी नहीं आएगी, और आपका बिजनेस दोस्तों आगे बढ़ेगा। बराबर। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आई विल गाइड यू, यू हैव वर्क ऑन योर ओन। दोस्तों मैं उनको ये बताना है कि भाई मैं आपको पूरी तरह से रास्ता बताऊंगा, आपको कैसे काम करना है ये भी बताऊंगा, लेकिन चलना आपको खुद है। होम मीटिंग कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा, एक बार सिखाऊंगा, लेकिन बार बार होम मीटिंग आपको ही करनी है। बराबर। उसको गलत, जैसे बोलते हैं ना, डाउनलाइन को कमिटमेंट नहीं देना है, उनसे कमिटमेंट लेना है दोस्तों, उनको सिखाना है। अगर आप उनको अभी होम मीटिंग करना नहीं सिखाओगे, उनको प्लान देना नहीं सिखाओगे, उनको डेमो देना नहीं सिखाओगे, अपने पैर के ऊपर खड़ा नहीं होगा वो। अगर वो पेड़ के ऊपर खड़ा नहीं होगा, अपने पैर के ऊपर खड़ा नहीं होगा, तो वो मार्केट से ज्यादा लंबा रेस में वो चलेगा नहीं। इसलिए दोस्तों उनको ये बताना है कि भाई मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन काम आप ही को ही करना है। उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद दोस्तों यू हैव टू स्टे पॉजिटिव ऑन योर ओन। यानी हमेशा मैं आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं आऊंगा,
आपको हर समय पॉजिटिव रहना है, आपको भी पॉजिटिव रहना है, आपको मुझे भी पॉजिटिव करना है। हर समय में आपको निगेटिव निगेटिव अगर हो जाओगे तो पॉजिटिव करने में नहीं आऊंगा। आपको हर समय खुद को क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। और प्रायोरिटी फॉर मीटिंग एंड सेमिनार, और उनको बताना है कि दोस्तों जो भी कुछ भी मीटिंग आएगी होगी, उस मीटिंग में दोस्तों 5 साल में मेरी एक भी मीटिंग नहीं छूटी है। 5 साल में एक भी मीटिंग छूटी नहीं है। और जिस मैं मीटिंग में नहीं जाता हूँ ना, तो मेरा मन मुझे गिल्टी महसूस होता है कि भाई मैं आज मीटिंग में नहीं गया। मन अपने आप को दोषी देता है, दोष देता है दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी मीटिंग, उनको बताना है कि भाई कोई भी मीटिंग आगे से जितनी मीटिंग होगी, आप एक भी मीटिंग नहीं छोड़ोगे, और मैं भी आपके साथ वो मीटिंग अटेंड करूंगा। मैं भी एक भी मीटिंग मिस नहीं करूंगा, क्योंकि हम दोनों मीटिंग में जाएंगे। ये कमिटमेंट होना चाहिए। तो 5वां कमिटमेंट है मीटिंग अटेंड करने का। उसके बाद दोस्तों, आई विल टीच यू, यू हैव टू डू इट। मैं आपका कैप्टन हूं, मैंने आपकी जिम्मेदारी दी है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। आप मुझे नहीं सिखाओगे, आप कोई बात मुझे नहीं सिखाओगे, मैं आपको सिखाऊंगा। और जो भी मैं आपको बात सिखाऊंगा, उसको आपको अमल में लाना जरूरी है। अगर ये करोगे तो ही। जो 6 कमिटमेंट है दोस्तों, ये 6 कमिटमेंट उनसे लेना है, राइट। तो ये 6 कमिटमेंट आपको लेना है। क्या था पहला कमिटमेंट? कि आपको कंपनी नहीं छोड़ना है, मैं भी कंपनी नहीं छोड़ूंगा। दूसरा, प्रॉपर कम्युनिकेशन। तीसरा, मैं आपको गाइड करूंगा, चलना आपको ही है। 5वां, आपको हर समय पॉजिटिव रहना है। और 5वां, हर मीटिंग और सेमिनार हम दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट करते हैं क्या मीटिंग में रहेंगे। और 5वां, मैं आपको सिखाऊंगा, आप मुझे नहीं सिखाओगे। जो टीम का कैप्टन है ना दोस्तों, कैप्टन की सब लोग सुनते हैं, सबकी कैप्टन नहीं सुनता है। अगर सबकी कैप्टन अगर सुनने के लिए जाएगा ना, तो मैच हारेंगे आप। तो कैप्टन की सुनना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हम पवन जी की सुनते हैं। पवन जी किसकी सुनते हैं? बाली जी की सुनते हैं। सही बात है। तो हम पवन जी की सुनते हैं, पवन जी बाली जी की सुनते हैं। तो इसी तरह से पूरे टीम में दोस्तों एक जैसा ही विचार जा रहा है। और यही बातें दोस्तों, आप उनके साथ बात करोगे 8 दिन में, सप्ताह में, 15 दिन में, आपको पता चलेगा कौन सा आदमी कमिटमेंट निभा रहा है और कौन सा आदमी नहीं निभा रहा है। जो आदमी नहीं निभा रहा है उसको रिप्लेसमेंट कर सकते हैं आप, उनको चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों 10 अपने जैसे बॉम्बर अगर आप बनाएंगे, तो बहुत बड़ा काम आगे चल के हो सकता है। बस उनको बाद में क्या करना है, हमें सिखाना है। और सिखाने के लिए भी डुप्लीकेशन करना है। मैंने बहुत देखा है दोस्तों, बहुत सारे लोग है ना सुनने के मूड में नहीं है। कुछ लोग सुनने के मूड में नहीं होते हैं, क्योंकि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आए हुए लोग होते हैं। तो उनको हम क्या सिखाएंगे? तो हम उनको कुछ भी नहीं सिखा सकेंगे, क्योंकि वो पहले माहौल से अभी तक बाहर नहीं आए। तो बाहर आना जरूरी है दोस्तों, अपलाइन से सुनना जरूरी है। मेरा ज्ञान है ना दोस्तों, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। लेकिन कभी अभी पवन जी ने उस दिन मुझे एक बात कही कि थर्ड पर्सन का रोल बहुत बड़ा काम करता है। तो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करना होता है। तो क्योंकि सारी बातें, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई मैं खुद समझाता हूँ, मैं अच्छा प्लान बता सकता हूँ, तो मैं सब हर बार मैं ही प्लान दिखाऊंगा। ये गलती मैं भी पहले करता था, हर वक्त मैं ही प्लान दिखाता था। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, प्लान दिखाने के लिए सिखाना चाहिए। आज आप उसको प्लान देके आ सकते हैं। आज मैं नागपुर गया, प्लान दिखा के आ गया। बार बार तो मैं नागपुर नहीं जाऊंगा, मुंबई नहीं जाऊंगा, कोल्हापुर नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो मैं खुद प्लान दिखाऊंगा, मेरे बाद में कौन प्लान दिखाएगा। इसीलिए दोस्तों प्लान दिखाने के लिए उसको तैयार करना भी जरूरी है। अभी देखिए शेर, शेर क्या करता है, सबसे पहले भैंसे को मारता है, पूरी तरह से मारता है, और फिर बच्चों को बोलता है जाओ तुम खाओ। फिर क्या करता है दूसरी बार उसको पैर में अटैक करता है, भैंसे के गर्दन में अटैक करता है, उसको लगभग 85% 90% तक मार देता है, और उसको पूरी तरह से बेहोश करता है। थोड़ा जिंदा रहता है भैंसा। फिर बच्चों को बोलता है जाओ पूरा उसको मारो मारो और खाओ। तीसरी बार क्या करता है, तीसरी बार थोड़ा सा उसको जख्मी, पूरा उसको जख्मी करता है, और फिर छोड़ देता है। फिर बोलते हैं जाओ। फिर बच्चे लोग और उसको अटैक करते हैं, और फिर मार के उसको खाते हैं। बरोबर। वो शेर ऐसा करता है कि पहली दफा वो भैंसे के सामने बच्चों को भेज देता है क्या? अगर पहली दफा शेर ने बच्चे को भैंसे के सामने अगर भेजा, तो भैंसा उसको मार देगा। भैंसे के सामने वो बच्चा टिकेगा नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एक बार प्लान का, बोलते हैं जाओ तुम भिड़ो, अभी तुम करो, तैरना सिखाया बस अभी तैरो अभी। देखो तुमको एक बार तैरना नहीं आता है बाहर बैठ के, देखो कुत्ता भी तैरता है, तुम तो फिर भी इंसान है। तो तैरना वो कुत्ता भी सीखता है, तो तुमको क्यों नहीं आता है? उसको ऐसा नहीं है, हमें शुरू में उसके साथ रहना है, लेकिन रहने के साथ साथ क्या करना है,
कुछ बातें उनकी। देखिए दोस्तों, मेरे अपलाइन जब भी मेरे साथ आते थे ना, तो मुझे याद है वो दिन आज भी, कि जब भी मैं प्लान दिखाता था, जब भी वो प्लान दिखाते थे, तो क्या करते थे, मान लो प्रोफाइल का पार्ट उन्होंने कंप्लीट किया ना, तो मेरे हाथ में ब्रोशर थमा देते थे और मुझे बोलते थे आप प्रोडक्ट का पार्ट आप ले लो। अगर प्रोडक्ट का पार्ट उन्होंने लिया तो मुझे बोलते थे कंपनी के प्रोफाइल है ना, वो प्रोफाइल बताओ। तो ब्रोशर में जो पहले पेज पे जो 10-12 की पॉइंट है, वो बताओ कम से कम। अगर कभी कभी दोनों पार्ट उन्होंने लिया तो वो बोलते भाई एक डेमो आप बताओ, दो दो एक डेमो मैं बताता हूँ। इस तरह दोस्तों मेरे अपलाइन ने मुझे तैयार किया। तो दोस्तों ये बातें जरूरी है कि देखो आपको अच्छा आता है, लेकिन आपको भी लोगों को बताना चाहिए। बच्चे जब भी हम लोग खड़ा करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, बोलो ना। तो खड़ा करता है वो गिरता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, तालियां बजाते हैं। तो दोस्तों उसी प्रकार हमें हमारे डाउनलाइन को सिखाना पड़ेगा, हाउ टू टीच देम विथ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है दोस्तों, उनको क्या करना होगा, तो उनको सिखाना होगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है प्लान दिखाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले आलोक जी हमारे पास आए थे, लोनावाला आए थे, तो उनसे पर्सनली डिस्कशन करने का मुझे टाइम मिला। और उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कही कि क्या करना होगा, प्लान दिखाने के लिए सिखाना होगा। तो क्या करना होगा, तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, 5 लोगों को एक साथ बिठा दो, एक फोल्डर उसको दे दो, एक आदमी को बोलो भाई वो फोल्डर आप पढ़ के सामने वाले को बताओ, फोल्डर पढ़ के सामने वाले को बताओ। यानी उन्होंने क्या किया, पहले 2-4 पेज प्लान दिखाया सामने वाले को, फिर उसकी बारी आई दूसरी, उन्होंने क्या करने का, बाकी के 4 लोगों को प्लान बताना, फिर तीसरे ने बाकी के 4 लोगों 4 लोगों को प्लान बताना। इस तरह से 5 लोगों ने 5-5 लोगों को अगर प्लान बताएगा, तो 25 बार प्लान सुन के होता है, बोल के होता है। अगर ये हो गया तो लोगों को भी लगता है भाई अगर ये ऐसा ही करना है तो मैं भी कर सकता हूँ। और उसी तरह से दोस्तों, जिस तरह से हमारे लोग अगर प्लान दिखाने के लिए तैयार हो गए ना, तो वहां से हमारी लीडरशिप और हमारी ट्रेनिंग आगे चालू हो जाएगी। तो क्या क्या सिखाना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड में कैसे आना है, ये सिखाना है। दूसरा क्या सिखाना है दोस्तों, किट ओपनिंग। किट ओपनिंग बहुत बड़ा पार्ट है दोस्तों। अगली बार अगर पवन जी ने चांस दिया तो मैं जरूर उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम लोगों को ज्वाइन करते हैं, किट ओपनिंग नहीं करते, और फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ में उसका पीवी नहीं आया। उन्होंने ज्वाइन तो कर लिया पहली दफा, 100 पीवी आ गए, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट उनका रीपर्चेस का ऑर्डर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जो प्रोडक्ट लिए थे, वो प्रोडक्ट वैसे के वैसे उसके घर में पड़े हुए, उसका ओपनिंग हुआ नहीं, उसको कैसे यूज करना है उसके बारे में बताया नहीं। अपने ने किट ओपनिंग का महत्व उसके सामने कुछ आया नहीं। और जिन्होंने भी किट ओपनिंग किया दोस्तों, उनका बिजनेस आसमान को छूने लगा। तो किट ओपनिंग भी करना चाहिए। फिर उनको सिखाना चाहिए दोस्तों, डेमो कैसे बताते हैं, प्रोडक्ट का डेमो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जिस मीटिंग में अगर प्रोडक्ट का डेमो नहीं है, उस मीटिंग नहीं है दोस्तों। जैसे हमारे हार्ट बॉडी में अगर हार्ट नहीं है तो बॉडी नहीं है, उसी प्रकार दोस्तों मीटिंग में आपको डेमो दिखाना जरूरी है। और डेमो जो आदमी दिखाएंगे ना दोस्तों, वो मीटिंग सुपर डुपर होती है। और मीटिंग सुपर डुपर हो गई तो लोग बोलते हैं कि सर हमारे टीम में भी, हमारे ग्रुप में कल परसों भी मीटिंग लगाओ। इस तरह दोस्तों आपको सिखाना है उनको ड्रेस कोड, उसको सिखाना है किट ओपनिंग कैसे करते हैं, उनको सिखाना है प्रोडक्ट डेमो कैसे करते हैं। फिर होम मीटिंग दोस्तों, ये बिजनेस की तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है होम मीटिंग। तो होम मीटिंग करना उनको सिखाना है, टीम मीटिंग उनको सिखाना है, ग्रुप मीटिंग कैसे करते हैं वो उनको सिखाना है, सेमिनार में उनको जाना लेके जाना है। सारी हमें तैयारी नहीं करनी है। पवन जी हमें लेके जाते थे पूरी तरह से, और जब भी कोई हॉल है, हॉल के ऊपर लेके जाते थे, भाई इधर ये होना चाहिए इधर। यानी हमें लोगों को, हमारे बाद हमारे लीडर तैयार होने चाहिए मीटिंग और सेमिनार लेने के लिए। तो पहले दिन से उनको सिखाना है। जैसे कि एंट्री में जो आएंगे तो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का एक आदमी को दे दो, रूम डिस्ट्रीब्यूशन का एक आदमी को दे दो, मीटिंग का जो सेमिनार में यानी हॉल की जो जिम्मेदारी होगी एक आदमी के पास दे दो, बराबर। इस तरह से अलग अलग लीडर की कमिटी कर सकते हैं दोस्तों, इससे हम क्या करेंगे, लोगों को सिखा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पीच देने के लिए भी सामने आदमी को खड़ा करना जरूरी है। मान लो वो थोड़ा सा बोला, तो सबने उस पर तालियां बजानी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और यहाँ से हमारे लीडर दोस्तों तैयार होते हैं। तो ये सारी बातें उनको सिखानी है। हमें ड्रेस कोड में आना है, किट ओपनिंग करना है, प्रोडक्ट डेमो करना है, होम मीटिंग करनी है, टीम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, और सेमिनार में उनको खुद जब भी हम करते हैं ना, तो उनको भी सिखाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि उसको ज्यादा मत सिखाओ, उसको हॉल का भाड़ा पता चलेगा, उसको ये सब सब दूर की बात है। लेकिन अगर आप टीम के साथ अगर उनको सिखाएंगे, तो कल आप वो मीटिंग में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन आपकी जो लीडरशिप है वो तैयार हो जाएगी।
और बहुत बड़ा काम कर सकती है दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग भी देना, उनको ट्रेनिंग देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इस तरह से जो आपने किया वो करना सिखाना है, जो हम जो कर रहे हैं वो लोगों को करना हमें सिखाना है, क्योंकि डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है, और डुप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप से ही आता है। दुनिया में एक वसूल है, जो आपको आता है वो आप दूसरे को सिखा सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे साइकिल आपको चलाने आती है तो आप दूसरे को चलाना सिखा सकते हैं। अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है, एक अच्छी रेसिपी अगर आपको आती है तो आप दूसरे को सिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपको अच्छा मेकअप करना आता है तो आप दूसरे को मेकअप करना सिखा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको तैरना आता है तो आप दूसरे को अच्छी तरह से तैरना सिखा सकते हो। अगर आपको ड्राइविंग कार ड्राइव करने के लिए आती है, फोर व्हीलर अगर चलानी आती है, तो आप लोगों को चलाना सिखा सकते हैं। दोस्तों आपको जो आता है ना वो आप लोगों को चलाना सिखा सकते हैं, और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सीखना पड़ेगा। जितने भी लीडर दोस्तों इतने सफल, अमीर और कामयाब बने हैं, वो आदमी ने खुद को सीखा है। और इसलिए दोस्तों दुनिया में एक वसूल है, जो आपको आता है वो आपको दूसरे को सिखाना चाहिए। तो पूरे सेशन में दोस्तों आपको मैंने एक ही बात बताई कि रिक्वायरमेंट क्या है, टीम बिल्डिंग, यानी टीम बिल्ड करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके लिए हमें क्राउड क्रिएट करना है। क्राउड कैसे क्रिएट कर सकते हैं? हर वक्त बिजी रह के, यानी हर किसी को बोलना है कि भाई जो भी काम है मुझे कॉल करो। 30-35 लोग अगर आपको कॉल करेंगे तो डेफिनेटली दिन में आपके 4-5 प्लान तो डेफिनेटली बन जाएंगे। 3 टाइप के काम है, जिसमें प्रोडक्टिव टाइम, डेवलपमेंट टाइम और एक्टिव टाइम। सारे दिन हम लोग काम करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिव टाइम, जहां से हमें पीवी जनरेट होंगे। अगर पीवी जनरेट होंगे तो हमारा काम बनेगा। और इसी सिलसिले में दोस्तों आपकी जो जो क्राउड बना है, वो क्राउड में से आपको 10 लोगों को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्शन के 6 रूल पता है ना आपको, तो 6 नियम के साथ उनको सिलेक्ट करिए, और फिर उनके साथ कमिटमेंट लीजिए कैसे करना है, क्या करना है, और उनके साथ दोस्तों काम करना है, और फिर उनको कुछ बातें सिखाना है। बस यही बातें दोस्तों हमारे पवन जी ने की है। जितने भी सफल लीडर बने उन्होंने यही काम किया है, और कामयाब बने। तो डेफिनेटली दोस्तों आप भी ये कर सकते हैं। समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले ही जैसा। तो डेफिनेटली आपको एक छोटा सा निर्णय लेना है, जिसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी बताऊंगा। अमेरिका में दोस्तों एक बार एक कुत्ता मर गया एक रास्ते में। सारे मीडिया वाले आए, टीवी वाले आ गए और पूछने लगे भाई ये कुत्ता कैसे मर गया। इंडिया की बात कुछ और है, अगर इंडिया में आदमी भी मरता है ना तो कोई इतना इंक्वायरी नहीं करता है, लेकिन वहां पे वैसे हुआ। तो सारे लोग आ गए, सारे एक दूसरे को पूछ रहे थे। उसमें से एक बच्ची सामने आई जिन्होंने वो एक्सीडेंट देखा था। तो बच्ची को भी सवाल किया गया कि भाई ये कुत्ता कैसे मरा। तो उन्होंने बताया, बच्ची ने बताया कि वो कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था, और वो डिसीजन नहीं ले पाया कि मैं आगे बढ़ूं या पीछे रहूं, और ये डिसीजन नहीं लेने से उसकी मौत हो गई। दोस्तों एक डिसीजन हमें लेना है कि लीडर कैसे बनाना है, और लीडर के साथ अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। और लीडर बनने के लिए आपको चाहिए भीड़, और भीड़ करने के लिए आपको चाहिए रिक्रूटमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों रिक्रूटमेंट, अगर रिक्रूटमेंट अगर आपका ज्यादा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिन्होंने भी सफल लीडर बनाए दोस्तों, उनकी टीम बहुत अच्छी बनी है, और जो लीडर बनाने में नाकामयाब हुए उनको उनको आगे चल के तकलीफ आई है। तो आज से जो भी हमारे मेंटर, हमारे अपलाइन ने जो सिखाया है उसके ऊपर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। आपने पूरे 1 घंटे से मुझे सुना, और आई होप कि मैंने जो भी कुछ बताया वो इम्प्लीमेंट करने से पहले आपके एक्टिव अपलाइन से जरूर चेक करना। क्योंकि बाहर का डॉक्टर तो आपको सलाह देगा, लेकिन आपका फैमिली डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैमिली डॉक्टर को आपको पूरी हिस्ट्री पता है। उसी प्रकार दोस्तों आप बाहर का कुछ भी सुनोगे ना तो आपके एक्टिव अपलाइन से जरूर चेक करना कि ये बातें मैंने सुनी है, मैं इंप्लीमेंट करूं या ना। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। थैंक यू।